कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत, बाकी फिर संध्या बताइए जो कुछ बचाना है। छोटी लग रही हो। का जो मीटअप है ना 1 तारीख वाला, वो बहुत तगड़ा है। 3 महीने की सैलरी आ जाएगी, एक से पाएगी तो कम से कम। हाँ जी, करें शुरू? कर भी दिया क्या? बहुत बढ़िया। देखो वैसे तो जनरली हम लोग करते ही रहते हैं बात, और शायद आपके बैच में पहला दूसरा मीटअप है हमारा, तो चलता रहता है। आप हैं, ये लगाना पड़ेगा मुझे, देख लो बस। ठीक, आप हैं संध्या शर्मा और खुर्जा के पास क्योली गांव से आती हैं, और वर्तमान में इनका सिलेक्शन केवीएस में पीआरटी टीचर के तौर पर सिलेक्शन हुआ है, और इलाहाबाद में एयरफोर्स स्टेशन में केवीएस स्कूल है जहां पर इन्होंने ज्वाइनिंग की है। पहले महीने की तनख्वाह लेने के बाद से मिठाई के डब्बे बांट रहे हैं यहाँ, और पहले से ही इनके भाई का सिलेक्शन यहीं से गगन शर्मा से 6 वर्ष पूर्व उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ था, और माता पिता के 2 बच्चे हैं, दोनों ही सिलेक्ट हैं। इसमें कौटिल्य का भी थोड़ा सा योगदान है। बाकी संध्या के लिए बहुत बहुत बधाई कोचिंग की तरफ से। और कोचिंग से क्या मिला ये तो संध्या खुद ही बताएंगी। बाकी संध्या ने अपने आप से चीजें क्या तैयार की और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है संध्या के द्वारा। बाकी पहले एक बार संध्या का हम स्वागत कर देते हैं, मिठाई तो खिलाएंगे ही। सर बुके दीजिए जरा, पहले संध्या को बीच में ले लो। संध्या अब थोड़ा सा इंप्रेशन सही रहेगा। अच्छा बोले बुके आगे आ गया तो सर बिल्कुल ही नहीं दिखूंगी। जी ये सही कह रहे हो, ये रहेगा थोड़ा सा। मैंने संध्या से कहा, मैं संध्या हम गुस्सा आए, तो बोली सर कोई बात नहीं, सैलरी लेके आइए। अब हम गुस्सा नहीं रहोगे सर। बाकी हमारे कौटिल्य स्टाफ का कंप्लीट भाई योगदान रहा है। बाकी सब लोग व्यस्त हैं क्लासेस में, थोड़ा थोड़ा जो भी फ्री हो संध्या से मिलाते रहें। और सर और भी लेके आओ ना दूसरा, और मिठाई पहले संध्या को कंप्लीट खाना है, थोड़ी सी खानी है। लो सर आप भी। थैंक यू। आज तो जोश ही अलग है, सही मान रहा हूं तो। संध्या ने जब से बताया ना सर 26 दिन की सैलरी 52,000 लेके आई हूँ, तो जोश ही अलग आ गया बिल्कुल। बस मैं तो कम ही खिला, कम आजकल पता है ना। सबको खिलवाएंगे भाई, सबके लिए इंतजाम, सबके लिए इंतजाम है। संपूर्ण इंतजाम से है, संध्या ऐसे नहीं है। संध्या ने अपने सारे जो भी अभी रनिंग बैच में कुछ दिन पहले ही तक अरे मुश्किल से लगा, 2 महीने पहले तो इस हॉल नंबर 2 में पढ़ ही रही थी। हाँ सर, मेरे वाले बैच में मैं तभी तो पूछ रहा था कब सिलेक्शन हो गया, कब ज्वाइनिंग कराई। सही है। नमस्कार साथियों, मैं संध्या शर्मा, और सर आप मेरे बारे में आप सबको बता ही चुके हैं जो भी है थोड़ा बहुत। और यही कहना चाहूँगी कि जो प्लेटफॉर्म तुमने चुना है अभी जहाँ तुम बैठे हुए हो वो बहुत अच्छा डिसीजन है। अब इस डिसीजन को तुम्हें अच्छा और साबित करना है। कैसे? जो गाइडेंस दी जा रही है उस पर पूरा फोकस रखना है, और मम्मी पापा ने जो तुम्हें यहाँ तक जितनी मेहनत के साथ भेजा है, तुम्हारे सपनों में साथ दिया है, उनको सपोर्ट, जो उनका जो सपोर्ट मिला हुआ है उसमें साथ दिया है, उसको पूरा सही साबित करके दिखाना है। और दूसरी चीज़, बहुत सी जगह मैंने मतलब बैचेस में देखा आपने में कि तुम सब लोग या हम सब लोग तैयार हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें मिसमैच होती हैं, एसी वाले रूम में नहीं बैठ पा रहे हैं, क्लासेस हमारे मन मुताबिक नहीं हो पा रही हैं, टाइम टेबल नहीं हो पा रहा, ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी होती हैं। तुम्हारा मेन टारगेट तुम्हारी तैयारी होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? टीचर वाला टोन है, देखा समझ पा रहे हो ना? हाँ। वही टीचर सही है, सही न्याय हुआ है संध्या के साथ। और संध्या का सिलेक्शन सीजीएल के लिए भी लगभग ऑलमोस्ट फाइनल था। रनिंग बैच में जब पढ़ने आई संध्या, उसी टाइम पर सीजीएल मेंस दिया, लेकिन क्योंकि टाइपिंग की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी, इस बार पूरी चीजें बदल दी। सेम टाइम पर प्रैक्टिस मतलब टाइपिंग हो रही थी। नहीं तो सीजीएल में इंस्पेक्टर आराम से कस्टम वगैरह मिल जाता, लेकिन चेन्नई वगैरह जाना होता। लेकिन अच्छा हुआ, जो भी होता है सर अच्छे के लिए होता है। हाँ। अभी पापा जिम में पड़े हुए हैं कि डीएसएलसी दे दे और दिल्ली आ जा। मैंने कहा नहीं तू प्रयागराज रह कुछ दिन, अच्छा रहेगा। अच्छा फील होता है सर जब एक्सपोजर मिलता है। हाँ, पर घर को भी मिस करते हैं उस टाइम पे, जब
घर से वापस आते हैं तो घर खुला हुआ मिलता है। अब क्या स्थिति है, घर बंद करके भी जाओ और आगे भी खोलो, बहुत जोर पड़ता है उस टाइम पे। हाँ, तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको मैं यही बताना चाहूँगी कि चीज़ों को देखो, एनालाइज करो, और यहाँ के डेमो क्लासेस देखो, ज़बरदस्ती नहीं होती है तुम्हारे साथ कि नहीं जी तुम्हें यहाँ पढ़ना ही है। तुम्हारे अंदर ना एक एबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को एनालाइज करने की, नहीं है तो डेवलप करो। और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ भी देखो और फिर कंपेयर करो कि क्या ये इंस्टीट्यूट वाकई में सही है, क्या सिलेक्शन दे रहा है। और दूसरी चीज़ें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस में ही देते हैं सिलेक्शन, और जी यहाँ वहाँ दुनिया भर की बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण हूँ टीचिंग एग्ज़ाम्स का, कि हाँ, टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी कौटिल्य सिलेक्शन देता है। दूसरी चीज़, मेरी जो सक्सेस है हालांकि उतनी बड़ी नहीं है जितना लोग समझते हैं या फिर हाइप क्रिएट किया जाता है दुनिया भर की चीज़ों का, लेकिन छोटी है बड़ी है जितनी भी है, मैं फिलहाल उससे संतुष्ट हूँ। और इस सफलता के पीछे टीम कौटिल्य, मेरे परिवार और मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं उनका पूरा सपोर्ट रहा है मुझे इस बात के लिए। और हाँ, उन्होंने मुझे चीज़ों को, जैसे कभी कभी डिमोरलाइज होते हैं हम लोग, रिजल्ट नहीं आ पाया, बहुत टाइम लगता है इन टीचिंग एग्जाम्स में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरे जो बैकबोन बन के खड़े रहे, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप देख रहे होगे इस टाइम पे तो शायद एक प्यारी सी स्माइल भी आपके चेहरे पर आ रही होगी। और इस टाइम पे एट प्रेजेंट काफ़ी सारे टीचर्स नहीं हैं टीम कौटिल्य के लिए, तो उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से मेरी साइड से बहुत बहुत थैंक यू। स्पेशली आसित चौधरी सर, रजनीश शर्मा सर, और याद दिलाइए। यस सर। यस सर, हाँ, स्पेशली हो जाएंगे सब लड़की मुझे भूल गई। हाँ, नहीं भूले नहीं, उनकी इंग्लिश ने तो बहुत काम किया मेरे। हाँ, बिल्कुल सही। वो कैब से जो मुझे बहुत अच्छा मिला कि हाँ, मेरी वो कैब आके स्ट्रांग हुई यहाँ पे। हाँ, सीवी सर का भी योगदान है। हाँ हाँ, हालांकि उनसे कभी कभी हॉट टॉक हो जाती थी उस टाइम पे। हाँ, कहते थे तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो पर तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। एक दो बार ही हुआ था उनके साथ ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, एक चीज़ और है, मेरे अंदर है ये क्वालिटी कि अगर मुझे कहीं लगता है कि गलत हो रहा है तो मैं वहाँ बोलती हूँ, और जब टीचर से डांट पड़ती है तो मैं आर्ग्यूमेंट भी नहीं करती हूँ। अगर मुझे लग रहा है ना कि मेरी गलती है तो चुप सुन लेती हूँ, चाहे मैं आज हूँ चाहे मुझे 20 सालों बाद देखना। ठीक है, और यही एबिलिटी तुम्हें शायद अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि सुनकर जो चीज़ें तुम क्षमता अगर क्रिएट करते हो ना, अपनी जो चीज़ें सीखते हो, वो चीज़ें ना तुम्हें बहुत दूर तक ले जाती हैं। और आइए विनोद सर, विनोद सर को बुला लो। वो तो लाइव है, उन्हें तो वो तो लाइव ही देखेंगे, वो लाइव देख रहे हैं। विनोद सर तो दे ही। अरे वो तो सामने, मैंने क्या कहा था, जो प्रेजेंट नहीं है इस टाइम पे, हाँ, प्रेजेंट है तो उनको तो क्रेडिट मिलना ही है। टीम कौटिल्य, इस योगदान, मेरा जो सफलता है उसमें टीम कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं कितनी बार कहूँ इस चीज को, समझ जाओ तुम सब। हाँ, चलो, बहुत बहुत वंस अगेन भाई कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। और अभी पापा की डिजायर है कि लड़की डीएसएसबी में बन के। हाँ। अभी एक्चुअली जो बच्चे इस क्लास में जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों को पता है, अभी वैकेंसी के बारे में बताओ थोड़ा सा, कौन सी? जो अभी आने वाली है डीएसएसबी वाली। हाँ, कौन सा बैच है ये भी तो पुलिस टारगेटेड बैच है, लेकिन अभी फिलहाल हम सबको ही बता रहे हैं। तो अच्छा, इसमें कुछ हाँ जी, ये है ना कि हाँ, बीएड बीटीसी वाले जो हैं, जिन्होंने बीएड या बीटीसी कर रखा है, पहली बात तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना कि बीएड अच्छा है या बीटीसी अच्छी है। अब जो होना था वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, तो इस चीज़ को मन मुटाव में मत रखना मन में कि गलत हो गया हमारे साथ। अब जो भी हुआ है, फाइनल चीज़ों को टारगेट करना है कि फाइनल में हमें जॉब चाहिए और कहाँ मिल सकती है, वो चीज़ें अपनी फोकस करनी है। जिन्होंने बीटीसी कर रखी है, पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है डीएसएसबी में, उसकी तैयारी करो अच्छे से। मैं भी करूँगी साथ ही में, क्योंकि दिल्ली आना है। अब होगा नहीं होगा वो इन फ्यूचर की बात है। और जिन्होंने बीएड करा हुआ है वो टीजीटी के लिए फोकस करें, जो एमएससी वाले हैं, एमए पीजी वाले हैं, वो उसके बाद पीजीटी के लिए ट्राई करें। और सैलरी खूब अच्छी खासी है, देख सुन के ही खुश हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, और पार्ट ए के लिए तो तुम बिल्कुल आंख बंद करके कौटिल्य आ सकते हो, क्योंकि वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं पिछले डीएसएसबी के एग्ज़ाम में 2-4 नंबरों से ही रही। ठीक है, आज मैं सिलेक्टेड होती और 1.5 साल तक मैं जॉब कर
कर हाँ हाँ। हुआ क्या था एक्चुअल में, मैं थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से बात। हाँ, हुआ क्या था, जब मैं डीएसएसबी एग्जाम में एक पेपर आया था, उसका रिजल्ट फेल हो गई। उसके बाद में पापा ने कहा कि अब तुम ऑनलाइन से तैयारी नहीं कर सकती, हालत देख रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। लड़कियों के साथ तो अक्सर होता ही है कि घर का भी काम करना होता है, पढ़ना भी होता है, ठीक है। कोई कोई होता है रेयर केस में जिसे नहीं करना होता है। तो अब पापा को लगा कि ये नहीं इसका जो पढ़ाई है, जो कंटेंट इसका नहीं हो रहा है कवर, तो मुझे ज़बरदस्ती लेके आए कि चलो कौटिल्य चलते हैं। मेरे दिमाग में क्या भ्रम था, कंफ्यूजन, मतलब गलत चीज़ें सेटल थी कि या तो कोचिंग दिल्ली होगी या ऑनलाइन से होगी। आसपास के जो इंस्टीट्यूट हैं, ये सुपर टेट और डीएसएसबी तो करा ही नहीं सकते। सच बता रही हूँ सर, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चाहे हो जाए एक दो बार को तो मैं सुनना पड़ जाए उस चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता सर क्या कहेंगे बात है। हाँ, तो मैं आ गई, पर दिमाग में, हाँ, डेमो के टाइम पे दिमाग में वही चीज़ें थी, यहाँ तो हो ही नहीं सकती तैयारी, और था हाँ डेमो लेके देख लूँगी। पापा से चलती रही चीज़ें, आके मतलब बिठा दिया डेमो पे, और क्या करती है रिसेप्शन पे, ठीक है। और उसके बाद में फिर सर ने, लखन सर ने काफ़ी देर समझाया। उस टाइम रजनी सर भी थे, ठीक है। फिर लोके सर की मैंने क्लास ली, तो एक बार को लगा चीज़ें, हाँ, जो बच्चे का दिमाग होता है ना, वो थोड़ा शांत हुआ, उसने सुनने की क्षमता डेवलप करके, और उसके बाद में चीज़ों को माना, ठीक। 2 डेमो लिए मैंने लगातार, तीसरे दिन से ही मुझे हो गया था कि हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने करी तैयारी, डीएसएसबी में तो हो ही चुकी थी मैं फेल, ठीक है। उसके बाद लगा यार के 6 महीने पहले भी आ जाती ना तो आज सिलेक्शन लेके बैठती, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, उन चीज़ों पे रिग्रेट करने से क्या ही फ़ायदा। फिर उसके बाद में अभी केवीएस की वैकेंसी आई, सुपर टेट का नहीं था इस टाइम पे, ठीक है। था बना हुआ था कि हाँ वैकेंसी आएंगी और ये सब होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आई। और फिर उसके बाद केवीएस हुआ, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम निकाला, फिर मैंने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन खुद से ही करी, कहीं स्पेशली बाहर नहीं गई, ठीक है। तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, और टीम कौटिल्य मेरे साथ ऐसे पीछे खड़े रहे सिलेक्शन के साथ। पूछते थे हाँ, रोज क्या प्रिपरेशन चल रही क्या है। क्या हो रहा है, हाँ, कितना पढ़ लिया, और डांट भी सुनने को मिली एक दो बार ही, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना हो। चाहे सिंसियर हो चाहे इनसिंसियर हो, सुनने को तो सबको मिलता है, सुनना चाहिए भाई। टीचर्स का, मम्मी पापा का नहीं सुनोगे ना तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, और दोस्तों की सुनोगे तुम तो हो जाएगा फिर दोस्तों जैसा ही। हाँ, किसी किसी को दोस्त अच्छे मिल जाते हैं, वो एक रेयर केस है। और मेरे मम्मी पापा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे मैं जाके दिखाऊंगी तो खुश हो जाओ। हाँ, बस। ठीक है भाई, 1 सेकंड। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी क्लैपिंग करने के लिए। हमारी तरफ से भी संध्या को 1 सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी हम तो उसी दिन से खुश थे कि कोई कंटिन्यू एग्जाम संध्या के निकल ही रहे थे, और मैं बराबर जब भी इनके पापा से कम्युनिकेट होता तो मैं कहता ही था कि आप प्रेशर मत बनाइएगा, वो कहीं ना कहीं डेफिनेट और बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट हो ही जाएगी। तो ये भी मुझे मतलब बहुत अच्छा है कि इनके फादर ने कभी भी प्रेशराइज नहीं किया, बट हाँ पढ़ने के लिए बहुत सिंसियरिटी देखा। कभी भी ये नहीं कि ना 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 ये सब पर फोकस नहीं करते थे। उन्होंने कहा नहीं बेटा पढ़ो, रिजल्ट को लेकर उन्होंने कभी भी अपना मतलब एक तरीके से कहें कि ऐसा नहीं महसूस किया कि नहीं होगा। उन्हें पता था कि संध्या बहुत सिंसियर। अब आप इस अंदाज लगा लो, उसने कहा कि चलो डेमो लेके देख लेती हूँ। एक दिन की क्लास में सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे दिन मिला, तीसरे दिन ये महसूस किया कि अगर मैं 6 महीने पहले आ जाती तो सर मैं डीएसएसबी में सेलेक्ट हो जाती। इतने दिन और संध्या अभी तक कंटिन्यू, संध्या ने छोड़ी नहीं कोचिंग। संध्या का ये पहले से डिसीजन था कि जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हो जाती प्रॉपर, मैं कोचिंग से जाने वाली नहीं हूँ। और यही हुआ, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद ही संध्या लगभग बैच अभी चल ही रहा है। वो संध्या वाला बैच अभी 40 दिन की छुट्टी भी पड़ रही है, उसमें भी आऊंगी ना। तो वो फीस कर रखी है ना ऑलरेडी। पूरी फीस बताओ, हम तो कहते हैं और योग्य बनो, भी डीएसएसबी टॉप कर दो भाई, और अच्छा है। ठीक है भाई, बहुत बहुत आभार। अफसोस रहता है ना कि इतने अच्छे टीचर्स हैं और तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। ऐसी स्थिति में रहता है ना कि अगर टाइम है तो पढ़ लो, क्योंकि टीचर्स अच्छे लाइफ में सबको नहीं मिलते हैं। कभी कभी मिसगाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं, 2-4 साल बर्बाद करके फिर बच्चा वहीं के वहीं रह जाता है जहाँ वो होता है। ये चीज़ हम समझाना चाहते हैं हमारे सभी दर्शकों को भाई कि देखिए बाहर से दुनिया क्या दिखाई जाती है वो नहीं है। कभी आप जब आओगे तो महसूस करोगे। हमें समय चाहिए आपका। रातों रात हथेली पे सरसों नहीं जमती। उसी सेंटेंस के साथ मैं इस पूरी वीडियो को विराम देता हूँ। आपके पास अगर वाकई समय है तो हमारे साथ जुड़िए। अगर आपने 1 वर्ष अपना फ्रेशर्स के मोड में भी हमें दिया तो हम आपको जरूर मुकाम देंगे। इन्हीं सब इच्छाओं के साथ आप सब स्वस्थ और खुश और मस्त होंगे।
मैं माइक देता हूँ विनोद सर को 1 मिनट के लिए। विनोद सर चाह रहे हैं कि कुछ बोला जाए संध्या के बारे में। मैंने तो पका के संध्या को सर के बैच में भेजा था। तू क्या चाहता है, कैसे खड़ा हूं मैं? ये फ्लैट करता है सर, सिर्फ ये भ्रमित कर देगा, आप बता दो। ये भ्रमित कर देगा। इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों, इस बच्ची को लगना ही था, क्योंकि इसकी मेहनत उस लेवल की थी कि नौकरी इसके लिए बहुत छोटी चीज है। और ये केबीएस तो बहुत ही छोटी चीज है, अगर ये लड़की चाहे तो सीजीएल में भी सिलेक्शन ले जाएगी। और एक बार प्री क्लियर करके एक बार मेंस दे भी चुकी है, बहुत डेडिकेशन दिया अपने स्टडी के लिए। और कुछ दिन ये मेरी भी स्टूडेंट रही है, और जितने दिन ये लड़की मेरी स्टूडेंट रही है, एक सिंगल डे ऐसा नहीं गया कि जिस दिन इसने मैथ के डाउट ना पूछे। और ऐसे डाउट पूछे हैं जो वाकई डाउट हैं, लगते हैं कि हाँ क्वेश्चन है। ऐसी किताबों से स्टडी की, अच्छे अच्छे डाउट लेके आई, पर डे डाउट पूछे। और कोई भी व्यक्ति डाउट तभी पूछ सकता है जब वो खुद पढ़ेगा। अगर नहीं पढ़ रहा है तो डाउट पूछेगा ही नहीं। और सीधी सी बात है, जिसके डाउट नहीं बन रहे वो पढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसके डाउट ना बने। डेफिनेट बनेंगे अगर आप पढ़ोगे तो। और पढ़ने में ही पावर है, जितना पढ़ जाओगे। कोई भी चीज ले लीजिए उठा के, ऐसी कोई जॉब नहीं जिसे आप हासिल ना कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल जमीनी स्तर से उठाया है कोटल ने और एक बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा दिया है। मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहे, यहाँ भी रहे, यहाँ से पहले भी रहे, और मैं मोटिवेट करता भी रहा हूँ क्लास में। इस क्लास में तो मेरा पहला दिन है, मैं आज आया हूँ। बहुत मोटिवेट भी किया है बच्चों को, एकदम ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं सटीक कि बेटा इस तरीके से चलो, सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और यूपी प्लस तो बहुत छोटी चीज़ है। सीजीएल का इस समय बहुत हल्ला है, और सीजीएल में भी स्टूडेंट लग रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे। इस बच्ची को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। अगर केबीएस में सिलेक्शन नहीं होता तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ये 2024 में सीजीएल में सेलेक्ट होके जाती है यहाँ से। और ये जहाँ पहुँच रही है, इलाहाबाद इसकी ज्वाइनिंग है, वहीं पर मेरी भांजी भी है जो सीजीएल में केक के अंदर ऑडिटर है। मैंने इसको नंबर भी दिया, बेटा जाके उसे मिल लेना। और भी केबीएस पर ही नहीं रुकना, वहाँ पर जाकर भी सीजीएल की तैयारी में जुट जाना है। उस लड़की से बातचीत करते रहना कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी। एक ही लाइफ है, जो हासिल करना चाहते हो कर लो। सेटिस्फेक्शन होना नहीं चाहिए कभी भी लाइफ में। ये नहीं कि हम पुलिस में लग गए तो बस सेटिस्फाई होके बैठ जाओ। ऐसे तो फिर कहीं भी सेटिस्फेक्शन ले लो, पढ़ने ही क्यों आ रहे हो? जिंदगी तो जीनी है, वो तो किसी भी तरीके से जी जा सकती है। कंपनी में जॉब कर लो, खेत में काम कर लो, एक नौकरी करने से क्या होगा? रुकना नहीं है। अगर आप कांस्टेबल बन भी जाते हो तो एसआई की तरफ मूव हो जाओ, एसआई बन जाते हो तो और आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। लाइफ में रुकना नहीं है कहीं भी। सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन हो गया उसकी लाइफ वहीं रुक जाएगी। ठीक है, मेरा बस इतना ही कहना है। जो कुछ है, जितनी भी पावर है ना, वो सर आपकी कलम में है, किताब में है, कॉपी में है। जितना इनको समय दोगे, सिलेक्शन उतनी ही दूर, सिलेक्शन की दूरी उतनी ही कम होती चली जाएगी। जितना मेहनत करोगे, सिलेक्शन उतना ही नजदीक है। नहीं पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, नौकरी हर किसी की बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलेगी सर। लाखों स्टूडेंट बैठेंगे एग्जामिनेशन में, वैकेंसी वही 60,000 है, लगने 60,000 ही हैं। अब उन 60,000 में आपका स्थान कहाँ है, आप खुद ढूंढ लीजिए। कहीं आपको ज़रूरत नहीं है जाने की। आपकी बगल में, आपके पास में जो स्टूडेंट बैठा है, आपका कंपटीशन उसी से है। अगर वो यहाँ आपसे आगे है तो ध्यान रखना, एग्जाम में भी वो व्यक्ति आपसे आगे है। कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है सर। बगल वाले इंसान से पहले आगे बढ़िए, फिर देखना है कि कितने बच्चों से आगे निकलना है। जिस दिन साइड वाले से आगे बढ़ गए, उम्मीद लगा लेना कि 60,000 में नंबर पड़ सकता है। और ये सोच लिया कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत होशियार है, मैं इसके पास नहीं जा सकता, इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, तो 60,000 की लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है। ठीक है, बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ठीक है सर, आप लगाइए, ये वसीम सर को दे दो, कर दो भाई। चालू था या ऑफ?